आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है संसार को पकड़ने भोगने में ही। देखिए, ये शब्द अपने आप में ही बहुत साधारण होते हुए भी ये आपके हमारे संपूर्ण जीवन की स्थिति का एक बोध करवा रहे हैं। क्योंकि संसार को तो हमने देखिए रंगीन शब्द से जोड़ा है। क्योंकि संसार के आकर्षण को हो, भोग विषय को हो, ये आपको में आकर्षित करते हैं। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय आपको में अपनी ओर खींचते हैं। इनका एक आकर्षण बना रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का स्थूल शरीर के स्तर पर इनको भोगने की एक लोलुपता बनने लगती है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी एक रजोगुण से जोड़ा है। और रजोगुणी स्थितियों को ही हम देखिए अपने शब्दों को एक रंगीन रंग दर्शाते हैं, ताकि इन सभी स्थितियों का, इस रजोगुण की स्थितियों का आपको में एक रंगों से भी ज्ञान हो। और ये जो हमने पकड़ने भोगने की स्थिति लिखी है, इसको हमने तामसी स्थिति दर्शाई है, अज्ञानता की स्थिति है, ये तमोगुण की स्थिति है। इसलिए हमने इसको काले रंग से दर्शाया, क्योंकि मनुष्य इसको पकड़ने भोगने में ही अपना जीवन यूं ही बिताने लगता है। देखिए, आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, वो परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। उपहार का अभिप्राय, उस मिले हुए जीवन के महत्व को आपको में समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर आपको में अपनी साधना की स्थितियों को एक दिशा देनी चाहिए। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति जो की स्थिति है, जिसके लिए मनुष्य जीवन का एक विशेष अवसर आपको में मिला है, उसका आपको में एक सदुपयोग करना है, लाभ उठाना है। देखिए, जब मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो फिर आपका हमारा जीवन में बिखराव आने लगता है। बिखराव आने का अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां, ये आपके हमारे जीवन में देखिए कोई उन्नति के दरवाजे नहीं खोल, क्योंकि उन्नति का दरवाजा खोलता है सतोगुण का संग। इसलिए तो शास्त्र बार बार सरल शब्दों में समझाते हैं कि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। ये अलग बात है कि देखिए, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, यानी कि छीनने की बजाय कृत करना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना अच्छी बात है। लेकिन रजोगुण में जीवन व्यतीत करने से आपके मेरी कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। क्योंकि सतोगुण और रजोगुण ये थोड़ी दूरी पे है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण पास पास हैं, जिसके फलस्वरूप रजोगुण में जीवन व्यतीत करने से, संसारी एक विषय भोगों में अपनी स्थितियां बनाए रखने से, तमोगुण में गिरने की संभावना सदा ही बनी रहती है। क्योंकि राशि स्थितियां, भोग विषयों की स्थितियां, ये मनुष्य को प्रमाद में लाती। प्रमाद में गिरने पे फिर मनुष्य को ये सत्संग की बातें, सत्वगुण की समुखता बनाने की कोई रुचि नहीं रहती। इसलिए तो राशि मनुष्यों का देखिए सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन बेमन से होता है, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर उतर नहीं पाती। लेकिन जब बेमन से सत्संग होगा, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ही आंखों द्वारा एक शास्त्रों को पढ़ने की स्थितियां होती हैं, कानों द्वारा गुरु के प्रवचनों को सुनने की भी स्थितियां होती हैं। और कभी कभी ये जो कर्म कांड जो आपको में सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, उन कर्म कांडों को भी मनुष्य बेमन से करता है, लोभ से या भय से करता है, जिसको अक्सर मैं सरल शब्दों में यूं भी समझाता हूँ कि मनुष्य सत्वगुण में जाता तो है, एक मेहमान बन के जाता है। और मेहमान तो देखिए कुछ औपचारिकताएं निभाता हुआ पुनः अपने घर में लौट आता है। आपका हमारा घर क्या है? संसार। संसार क्या है? रजोगुण और तमोगुण की स्थिति। इसलिए तो हमने देखिए संसार को एक राशि रंगीन स्थितियों से दर्शाया, क्योंकि ये 5 भोग्य विषय आपको दिन प्रतिदिन ये 24/7 में, ये जो आजकल 24/7 की स्थिति है, 7 दिन 24 घंटे मनुष्य के भोग विषय मनुष्य को एक लोलुपता, एक व्यसनी, एक आसक्ति, एक रस बुद्धि निरंतर बनाए रखती है। और ये सभी स्थितियां आपका हमारे जीवन में ये धन कमाने की जो एक स्थिति है, अर्थ और काम है,
ये देखिए निरंतर आपके हमारे जीवन में धन के प्रति एक लोलुपता, अधिक धन कमाने की जो एक प्रवृत्ति है। देखिए लाभ की स्थिति से तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते, लेकिन ये लोभ की स्थिति मन के स्तर पर प्रवेश करती है और लोभ ही कब संग्रह प्रवृत्ति में मनुष्य को लगा देती है। इसलिए तो हमने देखिए काले रंग से पकड़ने और भोगने शब्द को लिखा है, क्योंकि आपका हमारा जीवन यूं ही अधिक से अधिक धन एकत्रित करने में है। इसलिए हमने देखी ये जो मैं ही शब्द है, ये हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक ज्ञान में स्थिति का बोध करवाती है। और उसके आगे हमने देखी स्थिति के आगे कोई शब्द लिखा नहीं, यानी कि ये आपके हमारे जीवन की एक सच्चाई है। और आपका हमारा जीवन यूं ही बस मृत्यु काल तक इन राशि और तामसी स्थितियों में ही गुजरता रहता है, यानी कि हम भोग विषयों का अधिक से अधिक संग करने के लिए ही हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं, उसको हम एक संग्रह रूपी प्रवृत्ति पे जकड़ते जाते हैं। और मनुष्य देखिए धन संग्रह करने की प्रवृत्ति में कब कितने गहरे तल पर गिरने लगता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए कानूनों का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी, यानी कि निषेध कर्म करने से भी हिचकता नहीं, क्योंकि ये संसार की एक लोलुपता ये मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर अपना राज करती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। जब सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता तो फिर उस पर हम कोई चिंतन मनन की स्थितियां बना नहीं पाते। ऐसी स्थितियों में मनुष्य का रात को देरी तक विषय भोगों की स्थितियों में एक लोलुपता, एक मोहनात्मक स्थितियों में मनुष्य अपने आप को बहने देता है, गिरने देता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव, एक संस्कार के रूप में बनने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बन नहीं पाती। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती है, यानी कि रजोगुण बढ़ता जाता है। ये बढ़ा हुआ रजोगुण ही जब अमर्यादित हो जाता है, यानी कि सत्वगुण की लगाम नियंत्रण उस पर होता नहीं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ ये पकड़ दे भोगने की स्थितियों को इसलिए हमने देखिए एक काले रंग से दर्शाया है। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था से ये जो वृद्धावस्था की स्थितियां भी आपके हमारे जीवन से यूं ही फिसलने लगती है, जबकि शास्त्र तो सरल शब्द में कुछ यूं भी समझाते हैं कि बचपन अवस्था अबोध होती है, तमोगुण की स्थितियां अधिक होती है, और किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, जबकि प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की स्थितियां सहज ही मनुष्य का सत्वगुण के प्रति एक झुकाव, एक प्रवृत्ति जगने लगती है। और यदि मनुष्य वृद्धावस्था में भी जन्मदिन मनाने, शादी की सालगिरह, मौज मस्ती की स्थितियां, घूमने फिरने की स्थितियां, ये खेल तमाशों में ही अपना जीवन बिताता है, तो फिर निश्चित रूप से उसका रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनने लगती है। देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई एक निंदक स्थितियां नहीं, लेकिन ये तमोगुण के करीबी गुण है, यानी कि तमोगुण रजोगुण ये पास पास है, जबकि सत्वगुण दूरी पे है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन यथार्थ स्थितियों का बोध करना होगा, सात्विक स्थिति को एक प्रमुखता देनी होगी, और ये प्रमुखता सत्वगुण का संग करने पे ही, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही, उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक मनन की, एक चिंतन की स्थितियां बनानी होंगी। ये स्थितियां निरंतर जब चिंतन मनन से आगे शोध के रूप में आगे बढ़ती जाती है। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर जब हम चिंतन मनन करना आरंभ करते हैं तो ये 10% की स्थिति है, 10% की सफलता है। और जब ये चिंतन मनन गहरा होता जाता है, शोध की स्थितियां बनने लगती हैं, प्रकृति के 3 गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का यथार्थ ज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने पे ही फिर आपको भाई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों का बोध होने लगता है। ये जन्म मरण की स्थितियां, 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये स्थूल शरीर से संबंध रखती है। माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर जैसा जैसा हम बना लेते हैं, यदि इसमें तमोगुण रजोगुण की स्थितियां प्रधान होती हैं,
तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक होती है। और जैसे जैसे हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करती है, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं। क्योंकि जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग का चिंतन मनन निरंतर करते हैं तो शोध की स्थितियां ही धीरे धीरे कारण शरीर में पहुंचकर वो शुभ संस्कार बनाने लगती हैं। शुभ संस्कार बनने से ही पहले के बुरे संस्कार वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। और शास्त्र तो ज्यादा कहते हैं, जब तक बीज जलता नहीं है वो मन बुद्धि में बार बार विचार लाता है, फुरने जगाता है। और ये जगे हुए फुरने विचार वृत्तियां ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करवा जाती है, पाप कर्म भी करवा जाती है। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय भोगने के लिए विवश करते रहती है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा। यानी कि अपने जीवन में ये सात्विक स्थितियां मजबूत करनी होगी। जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचते नहीं है तब तक पहले के बने हुए वो बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते। और जब बीज जल जाता है तो फिर उसमें अंकुरण की कोई संभावना नहीं रहती। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर फिर किसी भी प्रकार के कोई भोगों की प्रवृत्तियां विचार वृत्तियां जगती ही नहीं। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ये एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य बना रहता है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको बस समझना होगा। अन्यथा ये संसार की स्थितियां भोगों की स्थितियां पकड़ने में भोगने में ही मनुष्य का जीवन कब मृत्यु काल तक पहुंच जाता है, मनुष्य का इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों पर सकारात्मक भाव से आपको में चिंतन करना होगा। यानी कि इन सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक चिंतन करते करते इस प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को, इन प्रकृति के द्वारा मिले हुए आपके बड़े जो 3 शरीरों की स्थितियां हैं, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं उस कारण शरीर के आधार पे ही फिर नया स्थूल शरीर एक प्रकृति की व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझना होगा। मनुष्य जोनि आपको में साधना करने का एक अवसर है। साधना आरंभ होती है जब हम परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होने लगते हैं। यानी कि योग की स्थितियां तभी बनती हैं जब आपके मरीज सर्वप्रथम सात्विक स्थिति मजबूत होती है। और सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही ये जो पकड़ने और भोगने की और संसारी 24/7 विषय भोगों की स्थिति है ये फिर अपने आप ही एक मर्यादित रहती है, ये एक कमजोर होने लगती है। यानी कि आपके मरीज जो एक दिनचर्या है वो एक व्यवस्थित बनी रहती है, संतुलित बनी रहती है, जीवन एक अनुशासन में रहता है। तो ऐसी सभी अनुशासिक सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए आपको में रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी सात्विक स्थितियों का लाभ उठाना चाहिए ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां मजबूत होती हैं, संसारी आकर्षण इर्द गिर्द आपके घूमने लगते हैं, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों को, उन संसारी स्थितियों को एक मर्यादित, एक धर्मानुसार ही संग करता है। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि ये पकड़ने भोगने की स्थितियां एक मर्यादित रहें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। यदि चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।